जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2026 में, तब डेटा साइंस और आपका क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों दिखते हैं बहुत हाई पेइंग वाले हैं, लेकिन इनको सीखने के लिए कोर्स का कॉस्ट, हायरिंग रियलिटी, नंबर ऑफ जॉब्स एज वेल एज फ्यूचर ट्रेंड जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। अगर आपको एक फील्ड डिसाइड करना है फॉर योर फ्यूचर, तो आपको दोनों के बीच में पूरा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल जानकारी मिलेगा, इंक्लूडिंग सैलरी फॉर फ्रेशर, आफ्टर हैविंग 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना सैलरी होगा, क्या क्या स्किल्स मतलब चाहिए। यहाँ पर मैंने वो चीज़ बता रखा है जो फंडामेंटल है। इन डेप्थ कंटेंट मैंने डिफरेंट वीडियोस बना रखा है, आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं वो डिफरेंसेस बताऊँगा जिसके बेस पर आप डिसीजन ले पाओगे। ठीक है जी। तो कई सारे पैरामीटर मैंने लिया है, बहुत ज़्यादा पैरामीटर लिया है। इतने डिटेल वीडियो पूरे नेट पर कहीं भी नहीं है। आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कैरियर का नेचर क्या है। तो डेटा साइंस जो है, यहाँ पर डेटा होगा। डेटा मतलब क्या है, मान लो आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे वीडियो को देख रहे हो यूट्यूब पर, दिस इज़ ऑल्सो डेटा। आप कोई चीज़ बाय करते हो नेट पर, वो भी डेटा है। आप कोई चीज़ ब्राउज कर रहे हो वेबसाइट पर, वो भी डेटा है। तो जो भी आपका फुटप्रिंट है, चाहे ट्रांजैक्शनल है या फिर नॉन ट्रांजैक्शनल है, वो क्या है, डेटा है। उसका यूज़ कंपनी करती है अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, सिंपल, ठीक है, या फिर उनके एग्जिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। आगे और एग्जांपल दूंगा, समझ में पूरा आएगा। सो नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस डिप्लॉयमेंट रोल। ये बेसिकली है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसका, घर की बात नहीं कर रहे हैं, ये डेटा सर्वर की बात कर रहा है वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। कोर फोकस क्या है, डेटा एनालिसिस है, एआई है एंड एमएल है। एमएल मतलब क्या होता है, मशीन लर्निंग, और एआई मॉडल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्वर्स आता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म, डेवलपमेंट ऑपरेशंस आता है आपका, मेनली ये आते हैं आपके। इसमें डेफिनेटली क्लाउड सिक्योरिटी भी आता है और कई चीज़ें आते हैं, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बिकॉज इन डेप्थ जाएंगे बहुत टाइम लगेगा। बेस्ट सुटेड फॉर, किसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेड है, बेस्ट सूटेड है, मतलब किसको करना चाहिए डेटा साइंस और किसको करना चाहिए आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आपको कोडिंग का लॉजिक समझ में आता है, मैथ समझ में आता है, रिसर्च माइंडसेट है, मतलब पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छे लेवल का है, तो भाई साहब डेटा साइंस में आप जा सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको क्या हो सकता है, मिल सकता है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग में, प्रैक्टिकल प्लस सिस्टम ओरिएंटेड माइंडसेट आपके पास होना चाहिए, फिर आपके लिए ये क्या है भाई साहब, बेस्ट है। अगर हम बात करेंगे फ्रेशर फ्रेंडलीनेस का, तो डेटा साइंस 2 साल पहले काफ़ी ज़्यादा ईजी था। डेटा साइंस बहुत बड़ा फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आते हैं इंक्लूडिंग डेटा एनालिस्ट। उसमें थोड़ा एंटर करना आसान है, बट एज ए फ्रेशर थोड़ा डिफिकल्ट अब हो गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या, जो आपका फ्रेशर फ्रेंडलीनेस क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। कंपेटिटिव बोलूँगा, डेटा साइंस से कंपेरिजन है, आसान है एंटर करना क्लाउड कंप्यूटिंग जॉब में। और इंडिया में क्लाउड कंप्यूटिंग फील्ड का जो नीड है काफ़ी ज़्यादा स्लोली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर हम बात करेंगे एंट्री बैरियर की बात करेंगे, जो मैं बता रहा था आपको अभी, डेटा एंड साइंस में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट एंट्री कर पाना, लेकिन यहाँ पर काइंड ऑफ इजी टू मीडियम बोलूँगा क्लाउड कंप्यूटिंग में है। अगर हम बात करेंगे मार्केट सिचुएशन बहुत हाई है यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए, यहाँ पर क्या मीडियम है। मार्केट सिचुएशन मतलब क्या हो गया आपका, कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई का क्या डिफरेंस है आपका। तो डिमांड और सप्लाई जो यहाँ पर है ये बिल्कुल मैच हो गया है, मतलब मैं बोलूँगा सप्लाई ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर हाई कर रखा है, और यहाँ पर डिमांड सप्लाई का डिफरेंस है, डिमांड थोड़ा हाई है और सप्लाई थोड़ा कम है अच्छी क्वालिटी पीपल के। डिमांड इन 2026 एंड बियॉन्ड हाई बट सिलेक्टिव, डेफिनेटली हाई क्वालिटी पर्सन चाहिए, फिर आपका डिमांड बहुत हाई है बिकॉज ऑफ एआई। डेटा साइंस के वजह से एआई क्या है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर इसमें बात करूँ क्लाउड कंप्यूटिंग बात करूँगा, वेरी हाई है एंड ब्रॉड है, काफ़ी सारे बेसिकली आपका फील्ड में। डिग्री डिपेंडेंसी डेफिनेटली है, कॉलेज अगर अच्छा है तो काफ़ी अच्छा आपको स्कोप मिल सकता है दोनों फील्ड में, और डिग्री है तब फ़ायदा मिलेगा। बीटेक सीएससी और एमसीए रिकमेंडेड डिग्री है, लेकिन मैक्सिमम कंपनीज बीटेक सीएससी वालों को थोड़ा सा एज देते हैं बिकॉज वो +2 के बाद या फिर डिप्लोमा के बाद आते हैं। अगर बात करूँगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, पाइथन, एसक्यूएल, आर, नो एसक्यूएल और भी बहुत सारे इसमें सीखना पड़ता है, बट डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग मेनली का आपका बैश एंड पाइथन की नीड है।
अगर बात करूंगा मैथ का रिक्वायरमेंट, डेटा साइंस में बहुत हाई है, बहुत सारे फील्ड में इंक्लूडिंग डेटा साइंटिस्ट, जो टॉप का फील्ड है डेटा साइंस का। एंड यहाँ पर क्या है, मैथ्स का नीड नहीं है या फिर ना के बराबर है। कोर टेक्निकल स्किल्स स्टैटिस्टिक्स है, एमएल है, डेटा मॉडलिंग है, लाइनक्स, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, कोर बेसिकली स्किल्स चाहिए। टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, पांडास, नामपाई, ये बेसिकली काइंड ऑफ हम पढ़ते हैं पाइथन के अंडर। पावर बीआई एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स है, इसमें टैबलू भी काफ़ी सारे कंपनीज मांगते हैं, इसमें आपका एक्सेल भी काफ़ी सारे कंपनीज मांगते हैं जो एमएस एक्सेल है। और एमएल लाइब्रेरीज यहाँ पर AWS, एज्यूर, AWS किसका है, अमेजन वेब सर्विसेज अमेजन की है। एज्यूर माइक्रोसॉफ्ट का है, ये बेसिकली क्लाउड प्लेटफॉर्म है, इसमें GCP आता है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग में है। 3 बेसिकली लीडर हैं इसमें, एज्यूर, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, AWS एज वेल एज GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। बट AWS का पॉपुलैरिटी काफ़ी हाई है एमंग ऑल द पीपल और ऑल सेक्टर्स। किसी भी सेक्टर की बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग फील्ड में। डॉकर एंड कुबरनेट्स, इनका नीड बहुत ज़्यादा है। लर्निंग कर्व स्टीप है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको हाई लेवल तक जाना होगा, और काइंड ऑफ मैं बोलूँगा पहाड़ चढ़ने वाली बात है। ये क्या है, ग्रेजुअल, स्लोली चलते रहो, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट, सेल्फ लर्निंग स्कोप मीडियम है, इतना आसान नहीं है खुद से सीखना। यहाँ पर सेल्फ लर्निंग सीखा जा सकता है, बट सर्टिफिकेशन मैटर करता है दोनों जगह पर। यहाँ पर डेटा साइंस में थोड़ा कम सर्टिफिकेशन मैटर करता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशन मैटर करता है, स्पेशली फिल्टरिंग में, बिकॉज कंपनीज जब रिक्रूट करते हैं फिल्टरिंग करते हैं किसके कौन सर्टिफाइड है कौन नहीं है, फिर स्किल्स देखते हैं डेफिनेटली। डिग्री केस में वही होता है आपका, नेट पर कितने लोग बोल दें बात, बट सच यही है। कोर्स कॉस्ट इंडिया में 2000 से 2 लाख तक का कॉस्ट लगता है, और यहाँ पर भी 2-3 हज़ार, 500 हज़ार, 2000 से लेके 2-2.5 लाख तक का कॉस्ट लगता है आपका। क्लाउड कंप्यूटिंग फील्ड में जाओगे तो मेरा रिकमेंडेशन है सर्टिफिकेशन जरूर करवा लीजिएगा, फ़ायदा रहेगा। जिस फील्ड में जाना है उस लेवल का सर्टिफिकेशन करवा लेना, तो ये आपको फ़ायदा करता है बेसिकली आगे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन बेसिकली आपका क्या है, मॉडरेट है, और यहाँ पर क्या है, हाई है, बट हाई वैल्यू है, थोड़ा महंगा पड़ता है। ROI यहाँ पर कोई सर्टेन सर्टिफिकेशन नहीं है एक्चुअली टेस्ट डेटा साइंस में, इसलिए यहाँ पर मॉडरेट है। और कहीं कहीं सर्टिफिकेट कुछ कोई एग्जामिनेशन खास इसके होते नहीं है, बट क्लाउड में होते हैं, बिकॉज लीडर 3 ही है वो सर्टिफिकेशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कितने टाइम में लगता है ROI। जैसे मैंने पैसा लगाया, मान लो 1.5-2 लाख पैसे लगाया कोचिंग में, अच्छे जगह से कोचिंग सीखा मैं, टॉप लेवल कोचिंग से, लेकिन इसका मतलब नहीं टॉप लेवल का आपको मिल जाएगा बेनिफिट या फिर सैलरी मिलेगा, मिल सकता है अगर सही अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए तब। तो यहाँ पर ROI की बात करूँगा तो देखो, डेटा साइंस में जो सैलरी है उससे आपको ROI पता लग जाएगा। तो जितने पैसे ही आप खर्चा करते हैं उतने तो कुछ ही महीने में कमा लेते हो दोनों फील्ड में, अगर आपको इंटरेस्ट है सच में उस फील्ड में। जो बता रहा हूँ सुनते जाओ, अगर आपको मन लगता है, जिस फील्ड में मन लगता है उस फील्ड में जाओ। फिर हम बात करेंगे फ्रेशर हायरिंग वॉल्यूम, यहाँ पर थोड़ा कम हो गया है कंपेरेटिवली, बट अभी भी ठीक है। जैसे वाइड रेंज है, डेटा साइंस में डेटा एनालिटिक्स है, बिजनेस एनालिस्ट है, उसके बाद आपका डेटा इंजीनियर है, मशीन लर्निंग इंजीनियर है, उसके बाद आपका डेटा साइंटिस्ट है। तो डिफरेंट यहाँ पर क्या डोमेन है। जो मार्केट था पहले 3-4 साल पहले, अभी वो थोड़ा सा क्या है ना डाउन गया है, बिकॉज ऑटोमेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, हैवीली हो रहा है इस फील्ड में, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हाई अभी भी है। ये बढ़ेगा क्लाउड में बिकॉज ऑफ AI जैसे जैसे पावरफुल होगा, जो काम ऑटोमेट हो सकते हैं उनका रिक्वायरमेंट कम होगा, लेकिन AI जिसकी वजह से टिका हुआ है, क्लाउड हो गया आपका, उसके बाद चीप हो गया आपका, AI मॉडल्स हो गया आपका, जो बना रहे AI रिसर्चर, उनका डिमांड बहुत हाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। और इसके वजह से मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा, अभी रिसेंटली रैम का प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसका 2000 था प्राइस था पहले 1 साल 1.5 साल पहले, अभी उनका प्राइस 10,000 हो गया है, 8-10,000 हो गया है। शुक्र मनाओ भाई, बढ़िया हुआ मैंने तो भाई अपना लैपटॉप में डलवा दिया था रैम पहले ही, तो खामों का पैसे खर्चा करना पड़ता है इतना ज़्यादा। चलो यहाँ पर फिर और एक बात, DDR4 रैम है, DDR5 रैम है, वो कभी बात करेंगे दूसरे दिन में। इंटरव्यू पैटर्न, केस स्टडीज़, मैथ प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर क्या होता है, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज देते हैं, लैब्स का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है इंपॉर्टेंस इसमें। रिज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग थोड़ा टफ है, यहाँ पर थोड़ा सा ईजियर, सर्टिफिकेट से तो ईजी हो जाएगा रिमोट रिज्यूम का सिलेक्शन आपका, मतलब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे बहुत इजीली अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है AWS का या फिर एज्यूर का या फिर GCP का या फिर जिसका नीड है उन कंपनी को उसके हिसाब से।
इनिशियल सैलरी, कॉलेज की बात कर नहीं रहा हूँ, कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज से पढ़ोगे 10 15 20 25 साल लाख 1 लाख तक 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ तो जाता है, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ तो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे सैलरी जो इनिशियल आपका 4 से 7 लाख होता है, ये Tier 3 कॉलेज से तब भी आप कर सकते हैं अगर सीख लेते हो तो। क्लाउड कंपनी में 5 से 6 लाख का सैलरी लगता है, उसके बाद 2 से 3 साल एक्सपीरियंस 10 से 12 लाख का, 8 से 10 लाख का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर 12 से 20 लाख का। एंड आफ्टर 5 ईयर्स एक्सपीरियंस 25 से 40 लाख, ये 30 से 50 लाख तक का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आपका, दोनों फील्ड में ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली है, बट अभी के हिसाब से क्लाउड कंप्यूटिंग थोड़ा बेटर है सैलरी के मामले में, स्टेबिलिटी के मामले में, एंड जॉब पाने के मामले में। बट यहाँ पर बहुत हाई पैकेज ले सकते हो अगर आप में दम है और मतलब आपके अंदर एबिलिटी है, बिकॉज बहुत सारे लोग डेटा एनालिसिस फील्ड में जाते हैं और ट्रेडिंग फॉर्म में चले जाते हैं, करोड़ों का पैकेज लेते हैं, इंडिया में बहुत से जाते हैं। बट ऐसा अगर आपके पास आपका चाहत है, आपका इंटरेस्ट है, तब होता है, मेजोरिटी लोगों का नहीं होता है आपका। यहाँ पर और एक बात, सैलरी डिपेंड करता है कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो, कौन से कॉलेज से आप पढ़े हो, कैंपस प्लेसमेंट या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है। सर्टिफिकेशन थोड़ा उसमें ही मैटर करता है आपका, स्पेशली AW या क्लाउड कंप्यूटिंग में। सैलरी ग्रोथ स्पीड डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, क्लाउड कंपनी थोड़ा ज़्यादा है इस कंपेयर टू दिस वन। बट इसमें अगर डेटा साइंटिस्ट बढ़िया बन जाता है उसमें भी अच्छा उसका सैलरी ग्रोथ होता है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखेगा नहीं। सैलरी स्टेबिलिटी डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा बेटर है, बिकॉज जॉब का स्टेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर एज कम्पेयर टू दिस। ले ऑफ का रिस्क यहाँ पर मीडियम है, यहाँ पर बहुत कम चांस है। जॉब सिर्फ डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, यहाँ पर एक बिजनेस एनालिस्ट भी आता है, क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, SRE, ये आपका हो गया। उसके बाद ऑटोमेशन एक्सपोजर डेफिनेटली डेटा साइंस में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आपका क्या हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म AI स्कोप, इसमें हाई है, इसमें क्या है, मीडियम है। अगर लॉन्ग टर्म AI स्कोप मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म में AI किसका यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है, डेफिनेट डेटा साइंस ज़्यादा करेगा, लेकिन क्लाउड का भी नीड बनेगा, बट थोड़ा कंपेरेटिवली थोड़ा कम है। ये डिपेंड करेगा, कंट्रोवर्शियल भी थोड़ा सा है, बिकॉज कई बोलेगा सर कि बिना डेटा इकट्ठा करे कैसे होगा, देखो ये डायरेक्टली कर रहा है ना, इसीलिए समझ रहे हो। जॉब सिक्योरिटी मीडियम है, यहाँ पर हाई है। रिस्क फॉर फ्रेशर यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है। डिफिकल्टी लेवल ये हार्ड है, ये थोड़ा मॉडरेट है। बेस्ट फॉर क्विक जॉब, ये बिल्कुल क्विक जॉब के लिए नहीं है, टाइम लगेगा, इसमें इजीली जॉब मिल सकता है। बेस्ट फॉर रिसर्च एंड AI, डेफिनेटली दिस वन नॉट दिस वन, मतलब डायरेक्टली यही फील्ड में काम करने के लिए उसकी बात कर रहे हैं। बेस्ट फॉर स्टेबल करियर, दिस वन स्टेबल, दिस वन इज लिटिल बिट थोड़ा सा ऊंचा और नीचे जाएगा। 2026 या तो आगे की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया है, बट रिस्की है, आप में मत जाओ। ये सेफर और स्केलेबल है। एंड फाइनल विनर फॉर फ्रेशर, ये डिपेंड करता है आप पर, आपको क्या पसंद है, उसके हिसाब से चीज़ों को क्या करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए। एंड दैट्स इट फॉर टू दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हेल्प चाहिए सही फील्ड चूज़ करने के लिए, आप डायरेक्टली मेरे साथ बात कर सकते हैं और आप अपना कहानी सुना सकते हो। बेस्ड ऑन दैट आई विल टेल यू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। ये मौका है, जाने मत दीजिएगा, बिकॉज सही फील्ड का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें डेफिनेटली, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताया, इससे आप डिसीजन ले सकते हैं, बट एक पर्सनल टच भी कोई चीज़ होती है, उसके लिए आपको आना होगा मेरे 1-to-1 सेशन में, मतलब आप होंगे, मैं होऊंगा और कोई नहीं होगा, लाइव होगा, वीडियो सेशन होगा। और उसको बुक करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट में लिंक है, इसको मिस मत करना। क्या पता एक सेशन आपके लाइफ में सही डायरेक्शन और सही पाथ दिला दे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस हाईली कम्पिटिटिव वर्ल्ड में सक्सेस पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।